हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने YouTube चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं हाई स्कूल का मॉडल पेपर। यह गाइज कक्षा 10 का विज्ञान का मॉडल पेपर है। 3 मॉडल पेपर हो चुके हैं, यह चौथा मॉडल पेपर है। और जो भाई बहन हमारे कक्षा 10 में अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इस मॉडल पेपर को अवश्य देखें। चलिए गाइज, देख लेते हैं हाई स्कूल का मॉडल पेपर, और इसी तरीके से अन्य विषयों का मॉडल पेपर आपको मिलता रहेगा। हाई स्कूल का मॉडल पेपर यह विज्ञान का मॉडल पेपर है। प्रश्न नंबर 1, परावर्तनी भट्ठी का उपयोग होता है तो किस काम में उपयोग होता है? निस्तापन में। किसमें? निस्तापन में परावर्तनी भट्ठी का उपयोग। प्रश्न नंबर 2, फफोलेदार ताबे में कॉपर की प्रतिशत मात्रा है तो कितनी मात्रा है दोस्त मेरे? 98। हाई स्कूल में जो हमारे भाई बहन हैं अच्छी तरीके से वे देख लेंगे। प्रश्न नंबर 3, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान होता है तो कितना पीएच मान होता है? 5.2। प्रश्न नंबर 5, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो उत्तर हमारा है कि लोहे की वस्तुओं पर पेंट करने से उसकी अभिक्रिया वायु में उपस्थित नमी व ऑक्सीजन से नहीं हो पाती तथा वह जंग लगने से बच जाता है। अर्थात हम देखते हैं, अगर किसी लोहे से बनी वस्तु को हम बाहर रख देते हैं तो वह वायु में उपस्थित नमी व ऑक्सीजन से क्रिया कर जाती है और उसमें जंग लग जाता है और वह वस्तु खराब हो जाती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, वस्तुओं को पहले ही पेंट कर देते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा है, एंटीमनी है तो क्या है? उपधातु है। प्रश्न नंबर 7, C2H6 का IUPAC नाम है तो क्या नाम है? एथेन। प्रश्न नंबर 8, यूरेनियम है तो यह अंतः संक्रमण धातु है। यूरेनियम थोरियम, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं मेरे दोस्त? तो इसका प्रयोग करते हैं हम परमाणु भट्ठी में। प्रश्न नंबर 9, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं तो क्या बनता है? ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट तथा NADP इंटू 2H का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 10, आहार नाल किसी के आकार की संरचना होती है? आहार नाल के सी के आकार की संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रहणी कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है तो कितनी होती है? 3 जोड़ी। प्रश्न नंबर 12, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? इसकी व्याख्या कीजिए। मेरे दोस्त, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेना। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो समान गुण वाले तत्व हैं उनको एक नियमित अंतराल के बाद वे क्या करते हैं? आते रहते हैं। यही क्या है? मेंडलीव का आवर्त नियम है। प्रश्न नंबर 13, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। उत्तर हमारा कितना होगा? 20। प्रश्न नंबर 14, आहार नली के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, आंत इत्यादि मेरे दोस्त क्या है? आहार नली के विभिन्न भाग हैं, इसे भी याद रखना। प्रश्न नंबर 15, एक लिंगी तथा उभयलिंगी पुष्प में अंतर बताइए तथा दोनों का एक एक उदाहरण भी दीजिए। तो उत्तर हमारा है, एक लिंगी पुष्प
वे पुष्प होते हैं जिसमें केवल एक प्रकार का प्रजनन अंग होता है, या तो पुंकेसर होगा या तो स्त्री केसर या अंडप होगा। यदि केवल पुंकेसर उपस्थित हो तो यह पुष्प हमारा नर पुष्प होगा। यदि केवल अंडप या स्त्री केसर उपस्थित हो उसे हम मादा पुष्प कहते हैं। जबकि दोस्त उभयलिंगी पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर अर्थात अंडप दोनों प्रजनन अंग उपस्थित होते हैं। एक लिंगी पुष्प के उदाहरण तो क्या है? पपीता, कद्दू, लौकी, खीरा इत्यादि हमारे क्या है? एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है। जबकि उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण सूरजमुखी और सरसों इत्यादि हमारे क्या हैं? उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण हैं। इसे भी याद रखना। प्रश्न नंबर 16, आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे को चुना? तो उन्होंने मटर के पौधों को चुना। और ग्रेगर जॉन मेंडल को हम आनुवंशिकता के पिता के रूप में जानते हैं और यह ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के निवासी थे। इन्होंने लगातार मटर के पौधों का अध्ययन किया और कई वैरायटी के लंबे पौधे, नाटे पौधे, झुर्रीदार पौधे, गोल पौधे, पीला इत्यादि कई प्रकार के वैरायटी के बीज के और पौधे का अध्ययन करके इन्होंने आनुवंशिकता की नींव डाल दी। और प्रश्न नंबर 17, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। इसे भी दोस्त याद रखना। अब नेक्स्ट देख लेंगे हम। मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो सबसे ऊपरी भाग मुख में क्या रहता है? जीभ। और जीभ के नीचे क्या रहती हैं? लार ग्रंथियां। और यहाँ पे जो लटका हुआ है लार ग्रंथि के साइड में गर्दन के नीचे यहाँ पे क्या है? ग्रसनी है। और सबसे नीचे इसके क्या है? निगल द्वार है। और ये जो लाल दिखाई दे रहा है यह हमारा क्या है? लीवर। और लीवर से जुड़ा ये पीला भाग क्या है? हमारा पित्ताशय। और इसी पित्ताशय के पास क्या पाया जाता है? हमारा अग्नाशय। और यहाँ पे यहीं पे क्या पाया जाता है? हमारा अमाशय पाया जाता है। और बड़ी आंत के बीच में क्या है? हमारी छोटी आंत। जबकि यह जो टेढ़ा मेढ़ा आकृति दिखाई दे रहा है यह क्या है? बड़ी आंत है। और इसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पे बड़ी आंत में मलाशय। और सबसे अंत भाग में गुदा द्वार। यही क्या है? मनुष्य का पाचन तंत्र का आहार नाल का चित्र है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। रुधिर और लसिका में क्या कीजिए? अंतर स्पष्ट कीजिए। तो रुधिर ब्लड और लिम्फोसाइट। तो पहला क्या है? यह गहरी लाल रंग का तरल ऊतक है। यह गहरी लाल रंग का तरल संयोजी है रुधिर। जबकि लसिका ये रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। इसमें कोई रंग नहीं होता। दूसरा है रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं जिनमें हीमोग्लोबिन होता है। जबकि लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती, इसलिए यह सफेद दिखाई देता है। जबकि रुधिर में प्रोटीन जो होती है वह अधिक मात्रा में पाई जाती है। जबकि लसिका में प्रोटीन रुधिर की मात्रा में गाइस कम पाया जाता है। और रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड तथा वज्र पदार्थ की मात्रा जो होती है कम होती है। जबकि लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड तथा वज्र पदार्थ की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। पांचवा है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है जिसमें रुधिर में। जबकि लसिका में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। छठा है हमारा दोस्त कि यह रुधिर वाहिनियों में परिसंचरित होता है। जबकि यह लसिका वाहिनियों में परिसंचरित होते हैं। और इसके अतिरिक्त ऊतकों में भी ऊतक द्रव्य के तरह यह कार्य करते हैं।
दोस्त मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो मेरे दोस्त चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।